पिता, वो शब्द जो सुनकर आपको भरोसे की सबसे बड़ी दीवार मिल जाती है। पिता की छाव में बेटियां आसमान में सैर करती हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक पिता ने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। शादी को लेकर चली अनबन ने बेटी की जान ले ली। 19 साल की आरजू अपने ही पिता के हाथों जिंदगी हार गई। ये मामला सिर्फ एक बेटी की मौत की कहानी का नहीं, बल्कि उस सोच का आईना है जो बेटियों के सपनों की कोई कीमत नहीं। आरजू की मौत ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर बेटियों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक कब मिलेगा। रिपोर्ट देखिए और समझिए हमारा समाज किस तरफ आगे बढ़ रहा है। खून का रिश्ता, खून से लथपथ, बाप बना कातिल, बेटी पर बरसी मौत, पिता की जिद बेटी की सांसों पर भारी, प्यार और इज्जत की जंग बनी मौत का सबब। मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र के किदवई नगर मोहल्ले में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हो गई। यहाँ रहने वाले गयूर ने अपनी 19 वर्षीय बेटी आरजू का गला दबाकर कत्ल कर दिया। वजह थी शादी को लेकर पिता और बेटी के बीच कई दिनों से चल रहा विवाद। आरजू अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन गयूर को बेटी का फैसला मंजूर नहीं था। घर की चारदीवारी में कई बार बहस हुई, कई बार रिश्तेदारों के सामने भी तकरार बढ़ी, लेकिन इस बार गयूर का गुस्सा खून में बदल गया। हत्या के बाद गयूर को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ या फिर कानून का डर, वो सीधा थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खालापार जनपद मुजफ्फरनगर के किदवई नगर चौकी क्षेत्र में आज एक पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस व्यक्ति ने स्वयं पुलिस थाने खालापार में आके इस घटना की सूचना दी और जिम्मेदारी ली। उसने अपना जुर्म कबूला। पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है। इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई कानूनी करी जाएगी। मोहल्ले में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई। पड़ोसी गयूर के इस कदम से हैरान है। उनका कहना है कि आरजू पढ़ाई में तेज और समझदार थी, उसकी मुस्कान मोहल्ले की रौनक थी, लेकिन बाप की जिद और बेटी की मर्जी, इन दोनों की टकराहट ने उसकी जिंदगी छीन ली। मुजफ्फरनगर के खालापार में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पिता ने अपनी 19 साल की पुत्री आरजू की गला दबाकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो पिता है वो खुद थाने पहुंचा और पुलिस को जाके पूरी घटना बताई, क्योंकि जो आरजू है, आरजू की जो शादी 1 महीने बाद होने वाली थी और उसी शादी को लेकर लगातार जो पिता है और जो पुत्री है उनमें विवाद चल रहा था। आरजू चाहती थी कि जहां पर उसकी शादी हो रही है वहां ना होकर कहीं और शादी हो, और इसी चीज को देखते हुए जो पिता है उसने अपनी पुत्री का गला दबाया और गला दबाने के बाद थाने पहुंचाया। और थाने में पुलिस ने उसे तमाम बातें जानने के बाद जो पुत्री है उसके जो शव है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अब जो पिता है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर का ये मामला सिर्फ एक बेटी की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच का आईना है जहां बेटियों के सपनों की कोई कीमत नहीं, जहां पिता की जिद, समाज की परंपरा और रिश्तों का बोझ बेटी की जिंदगी से भी बड़ा मान लिया जाता है। आरजू की मौत ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बेटियों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑनलाइन जिस्म फरोशी का बड़ा रैकेट बेनकाब हो गया। थाना एका पुलिस ने तबीज देकर 2 शातिर
अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से अवैध असलहा, मोबाइल फोन, फर्जी कार्ड और कार बरामद किया गया है। साथ ही जो जिस्म फरोशी के पूरे गिरोह का खात्मा भी कर दिया गया है। फिर यूं कहें, एक क्लिक पर बिक रहा था जिस्म। लेकिन अब पुलिस ने वर्चुअल दलालों का खेल खत्म कर दिया है। फिरोजाबाद पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय सेक्स रैकेट को बड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल यही, क्या इस गंदे धंधे का सिरा यही खत्म होगा या बड़ा नाम बेनकाब होगा? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिरकार क्या चल रहा है। जिस्म फरोशी का रैकेट बेनकाब, पुलिस ने किया पर्दाफाश। ऑनलाइन बुकिंग, एडवांस मनी, वन क्लिक कस्टमर, कार से सप्लाई, डिजिटल जाल, एडवांस पैसा, ग्राहकों की पसंद पर गंदा धंधा। दो गिरे बाकी पर शिकंजा बाकी, कानून की रडार पर गैंग के खिलाड़ी। फिरोजाबाद की थाना एका पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खुफिया सूचना पर दबिश और गिरफ्त में आए दो ऐसे अपराधी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेक्स रैकेट चला रहे थे। खरीद फरोख्त का नया ठिकाना बना इंटरनेट पर, एक क्लिक करते ही जिस्म बिक रहा था। पुलिस ने न सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनके कब्जे से ऐसे सबूत बरामद किए जिन्हें देख पुलिस भी सन्न रह गई। खरीद फरोख्त का नया ठिकाना। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों के पास 6 डेबिट कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, अवैध असलाहा और कारतूस और वह स्विफ्ट कार जिससे यह धंधा फल फूल रहा था, सब कुछ बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में यह भी बड़ा खुलासा हुआ कि आरोपी गूगल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय सेक्स वेबसाइट से ग्राहकों तक पहुंचते थे, उनकी पसंद की महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें भेजते थे, एडवांस भुगतान लेते और फिर अपनी कार से ग्राहक तक लड़कियां पहुंचा देते थे। यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। न सिर्फ फिरोजाबाद बल्कि अंतर्राज्यीय स्तर पर भी इनका जाल फैला हुआ था। ऑनलाइन नेटवर्क की आड़ में यह खेल चल रहा था। यहाँ के कुछ लड़के जो है वो ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने में इन्वॉल्व हैं। इस सूचना पे पुलिस के द्वारा आज जब इन 2 लड़कों को घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिनके नाम की गुलशन और रोहित हैं, एका क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, तो इनके पास से इनके मोबाइल जब चेक किया तो उसमें पुलिस को ये पता चला कि ये लोग ऑनलाइन जो है सेक्स रैकेट चलाने में सहयोग करते हैं। ऑन ऑर्डर जो है बुकिंग लेते हैं, पैसा लेते हैं ऑनलाइन और उसको जो है अपने स्वयं के यूज करते हैं तथा लोगों में बांटते हैं। सीनियर एसपी के निर्देशन में एएसपी ग्रामीण और सीओ जसराना के नेतृत्व में थाना एका पुलिस टीम ने शनिवार को यह कार्रवाई की। दबोचे गए दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुलिस के दबदबे के आगे अपराधियों के खेल का खात्मा हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर धारा 227/25 और 228/25 धारा 143 2 बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े बाकी चेहरों की भी तलाश कर रही है। फिरोजाबाद पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय सेक्स रैकेट को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस गंदे कारोबार में और कौन कौन शामिल है और कब होंगे बड़े नाम बेनकाब। ब्यूरो रिपोर्ट। दवा लेने गई बेटी को दरिंदों ने मौत की दवा पिला दी, पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। फर्रुखाबाद की इस वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया।
दर्दनाक मौत के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और गम का माहौल है। सवाल सिर्फ एक है कि आखिर कब तक बेटियां यूं ही साजिश और हैवानियत का शिकार होती रहेंगी और कब तक कानून के शिकंजे में अपराधी बचकर निकलते रहेंगे। इंसाफ की आस में अब ये परिवार दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की गुहार लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इंसाफ की पुकार, पुलिस पर सवाल, दरिंदों से सामना, जिंदगी का खात्मा, बच्चों की आंखें नम, मां को खोने का गम, गांव में मातम का माहौल, दोषियों को फांसी देने की मांग। फर्रुखाबाद का जहानगंज थाना क्षेत्र, जहां से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। गांव झिझोकी के शिक्षा मित्र बलराम सिंह चौहान की बेटी निशा 33 साल की उम्र में अपनी जिंदगी हार गई। उसकी मौत कोई सामान्य हादसा नहीं थी, बल्कि दरिंदों की हैवानियत का नतीजा थी। सन 2013 में निशा की शादी मुहम्मदाबाद क्षेत्र के जल्लापुर गांव निवासी अमित सिंह चौहान से हुई थी। पति अमित दिल्ली में नौकरी करते हैं और निशा अपने 2 मासूम बच्चों 11 साल के रुद्र और 8 साल के शौर्य के साथ फतेहगढ़ के नेकपुर 84 में रहती थी। 6 दिसंबर को निशा दवा लेने दरियाबगंज गांव गई थी, लेकिन वो कभी लौटकर घर नहीं आ पाई, क्योंकि रास्ते में उसका सामना उन दरिंदों से हो गया जिन्होंने उसकी जिंदगानी ही छीन ली। आरोप है कि नगला जैतपुर गांव का दीपक अपने 5 साथियों के साथ मिलकर गांव कुंदनपुर गणेशपुर के स्कूल के पीछे बाग में घात लगाकर बैठा था और जैसे ही निशा वहां से गुजरी, उसे पकड़कर पेट्रोल डाल दिया और आग के हवाले कर दिया। वहीं जिंदा जलती हुई निशा की चीखें पूरे गांव ने सुनी, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। वो उसे तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पिता बलराम सिंह को डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह चौहान का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई है। भागते भागते पिता अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने निशा को लोहिया अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि तुरंत उसे सफेई मिनी पीजीआई रेफर करना पड़ा, जहां 90% तक झुलस चुकी निशा जिंदगी की जंग आखिरकार हार गई। पोस्टमार्टम के बाद जब बेटी का शव गांव पहुंचा तो पूरे माहौल में मातम पसर गया। मां की चीखें और बच्चों के आंसू देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। कैसे घटना क्या हुई यहाँ पे? घटना ये हुई कि हमारी लड़की दरिया की दवाई लेने गई थी, तो रास्ते में ही ट्रैफिक जाम कर दिया गया। जब डॉक्टर के यहाँ पहुँची, जली हुई पहुँची। अच्छा जी। कब शादी हुई थी इनकी? 11 जुलाई 2013। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम झुझकी, उसका जाना जलापुर थाना में। अच्छा, क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि हमारी लड़की को न्याय मिले, जिन्होंने जला दिया। अच्छा, ठीक है। परिवार का साफ कहना है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए, हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी होनी ही चाहिए, उससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना पेश आई है, जहां निशा अपने मासूम बच्चों की दवाई लेने घर से निकली, लेकिन दवाई लेकर घर वापस नहीं लौटी। परिवार ने आशंका जताई और फिर परिवार के सभी सदस्य इधर उधर उसे ढूंढने लगे। वहीं कुछ घंटों बाद निशा का झुलसा हुआ शरीर अस्पताल में पड़ा था और परिवार के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ। जहां इलाज के दौरान निशा की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो कुछ बोलने लायक नहीं थी। वहीं पुलिस ने आनन फानन में पूरे मामले की पड़ताल कर इनिशियल एफआईआर दर्ज की, जिसमें 5 अज्ञात युवकों का नाम दर्ज किया गया है। जानकारी मिल रही है कि निशा अपने घर से दवाई लेने निकली
और इन अज्ञात युवकों ने उसको स्कूल के पीछे ले जाकर जबरन पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। पिता बलराम सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 में केस दर्ज किया है। सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस क्यों दर्ज किया? क्या पुलिस किसी दबाव में है या फिर दरिंदों को बचाने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सरकारी स्कूल में तंत्र मंत्र करने के बाद कोयल की बलि दी गई। सुबह स्कूल खुलते ही प्रबंधन और बच्चे खून से सना पक्षी देखकर उनके रोम कांप उठे। प्रिंसिपल ऑफिस से ठीक सामने तंत्र क्रिया की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस कृत्य के पीछे किसका हाथ है, मकसद क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। दुर्ग के स्कूल में तंत्र मंत्र, कोयल की दी गई बलि। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने तांत्रिक रंगोली। टीचर्स ने टोटका काटने बैगा बुलाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कमरे के बाहर तंत्र मंत्र का मामला सामने आया है। दरवाजे पर खून से लथपथ कोयल, सिंदूर से रंगा नींबू और आड़ी तिरछी रेखाएं मिली हैं, जिससे स्कूल में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही बैगा को बुलाकर झाड़ फूक कराई गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं दुर्ग का जो बोरसी स्कूल है, जो काफी चर्चा में आया था। पिछले 2 दिनों में चर्चा में आया। एक बड़ी घटना यहाँ पर सामने आई है। इस घटना को अपन मान सकते हैं कि ये जो घटना घटी है स्कूल में, बोरसी की जो शासकीय स्कूल में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है और आपको दिखा रहा है, यह स्कूल दिखा रहा है। मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा स्कूल को दिखाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट बोरसी माध्यम स्कूल है। इसके साथ में शासकीय प्राथमिक बोरसी स्कूल भी है। मतलब यहाँ पर आत्मानंद स्कूल के साथ में बोरसी का जो प्राथमिक टीएम श्री स्कूल भी यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर वो घटना को घटी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो घटना को दिखाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्टाफ रूम और प्राचार्य कक्ष आपको दिखाई दे रहा है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाया। प्राचार्य कक्ष आपको दिखा रहा हूँ। प्राचार्य कक्ष स्टाफ रूम जो देख रहे हैं, उसके नीचे में कल वो जो आप विजुअल में देख पा रहे हैं, वो निशान बना था, जिसे हम सीधा जादू टोना या काला जादू से इसको जोड़कर माना जा सकता है। कहा जा रहा है कि जब शिक्षकों को जानकारी मिली तो फिर टोटके की काट के लिए बैगा को बुलाया गया और फिर उससे झाड़ फूक भी वहां कराई गई और बाद में वहां सफाई करा दी गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। हालांकि किसने इस घटना को अंजाम दिया है उसका कोई सुराग फिलहाल हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एक रंगोली टाइप बना है, पक्षी मरी हुई थी, एक कपड़े का पुतला भी था। इसको वो किराया पत्रकार वगैरह वार्ड 52 के पार्षद गुलशन साहू जी थाना भी गए। थाना वाले आए थे, इन्वेस्टिगेशन किए, उसके बाद उसको उठाकर नगर निगम वाले बाहर डाल दिए। मामले को तूल पकड़ता देख शिक्षक इन तस्वीरों को नकार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी ने इस मामले में शरारत की होगी। तो सुबह हुआ था, हम लोग आए तब तक तो आए थे, वो साफ आप करके चले गए थे। तो ऐसा अंधविश्वास तो नहीं है हम लोग को, कोई बच्चा शैतानी किया होगा, हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, जब तक जांच पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कौन क्या किया है। हाल ये है कि कई बच्चों ने डर से कक्षाओं में जाने से मना कर दिया है। वहीं पेरेंट्स भी अपनी बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं।
शिक्षकों का कहना है कि इस तरह की हरकतें अंधविश्वास फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश है। मैंने तो यहाँ उतना कुछ नहीं देखा, लेकिन मोबाइल में देखा तो थोड़ा शॉक हो गई कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। ऐसा सब नहीं होना चाहिए स्कूल में। ये स्कूल है, मंदिर है स्कूल, तो ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ सरस्वती माता है तो यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। इस घटना से शिक्षक, छात्र और परिजन घबरा गए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल पानी डालकर इस रंगोली को मिटा दिया गया है, लेकिन बच्चों के दिल में जो दहशत है और बच्चों के दिल में जिस अंधविश्वास ने स्थान बनाया है, आखिर उसे कैसे मिटाया जाएगा? शासकीय स्कूल में तंत्र मंत्र, कोयल का खून, सिंदूर और नींबू, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यदि अंधविश्वास हो तो क्या शिक्षक, क्या प्राचार्य और क्या स्टूडेंट सब इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, जो इन सब से दूर रहने की सलाह देते हैं, आखिर वो इस परपंच में कैसे फंस गए। अब देखना ये होगा कि यह किसी की शरारत थी या वाकई शिक्षक इस पूरे तंत्र मंत्र में शामिल थे। इस समय सहयोगी आशीष तिवारी और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।